हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नहाय खाए के दिन शाम से वीडियो मैं शूट की हूँ और पूजा के दिन की भी वीडियो है। अभी मैं बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए, ऐसे धुलूंगी। उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी पुआ का बैटर। इसमें पहले बर्तन धो लेती हूँ, जो खाना बचा हुआ था इसमें रखी हूँ। रात में पूड़ी और पुआ बनेंगे बस, और देखती हूँ अगर कुछ बनेंगे तो दिखाऊंगी ज़रूर। अभी बर्तन वगैरह सब कुछ मैं धुल दी हूँ, साफ़ सुथरा हो चुका है। अब मैं लगाऊंगी आटा का पुआ। तो अराउंड यहाँ पे मैं 1.25 कप मेजरमेंट वाले कप से आटा होगी, और इसमें मैं दूध से ही इसे घोलूँगी। और साथ ही इसमें ऐड करूँगी मैं गुड़। ये 2 गुड़ हैं, 2 गुड़ के ढेले से मैं ग्रेट करके इसमें ऐड करूँगी। तो ग्रेट करके पहले डाल देती हूँ उसमें मैं। तो यहाँ पर मैं गुड़ की डली को मैं ग्रेट कर ली अच्छे से। अब इसमें मैं ऐड करूँगी दूध। पर मैं दूध को ऐड कर दी, पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना है। चलिए पहले इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बैटर लगभग बन चुकी है। जो गुड़ के दाने आपको दिख रहे हैं इसमें, ये अभी मेल्ट हो जाएगी। अभी 5:30 बज रहे हैं, तो मैं करीबन 8:30 के लगभग बनाऊंगी। तो तब तक ये अच्छे से फूल जाएगी, और 15 मिनट आधा घंटे पे इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो इसे अभी हम ढक करके रख देंगे, और इसमें अभी हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे। एक बनाना डालना था, सॉरी मैं भूल गई, भी ग्रेट करके इसमें ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बनाना को इस तरह से ग्रेटर में ग्रेट करके ऐड कर दी हूँ। अब इसे मिक्स करूँगी, और मिक्स करके हम इसे रख देंगे ढक के। पहले मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। तो यह पुआ की घोल बन चुकी है, इसे मैं ढक करके रख देती हूँ 3 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय और वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो कल की थी। पुआ यहाँ पर 3 घंटे से काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून मरवा का आटा ऐड की हूँ, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ 4-5 रोटियाँ, और दिन की जो सब्ज़ी थी उसी के साथ में हम लोग पुआ पूड़ी जो भी है वो खाएंगे। तो 4-5 पूड़ियाँ बनाऊँगी, 1 रोटी निकाल दूँगी सुबह सरगही के लिए, और बाकी सुबह का खाना तो मैं निकाली थी, आप लोग देखे थे ही। और 1 रोटी निकालूँगी, 1 पूड़ी निकालूँगी, और छोटे छोटे 5 पुआ निकालूँगी मैं सुबह सरगही में चढ़ाने के लिए। उसका क्या क्या मैं खाई थी मैं अभी दिखाऊँगी। सरगही में मैं कुछ सूट नहीं कर पाई, और जो चिलो सियार को देते हैं वो भी सूट नहीं कर पाई। सुबह सुबह वही 2:30 बजे मैं सरगही की थी, तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। तो रोटियों को बनाने के बाद मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बना रही हूँ फटाफट से। कुछ 8-10 पूड़ी बनाई थी, और उसके बाद मैं पुआ तलूँगी। पुआ बनाने में भी मुझे हाफ एन आवर 40 मिनट्स लग गए थे, लेकिन बिना सूजी का पुआ बनाई हूँ इस बार। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से जो पुआ है, 4-5 पुआ बनाई थी मैं। तो जैसे कि 1 टेबलस्पून से हम डालते हैं ना, तो ये बड़ी वाली करछी है, उसी से मैं यहाँ पर छोटी छोटी 5 पुआ डाल दी हूँ। और फिर बड़ी बड़ी सी पुआ बनाऊँगी। कुछ वही 10-11 पुआ बनी थी। फटाफट से यहाँ पे पुआ बन चुकी है। और जितिया के फास्टिंग के लिए ये हमारा अभी शाम का नहीं कहेंगे, रात को जो भी खाई थी यही लास्ट खाना था। यहाँ पे देखिए टिफ़िन में मैं निकाल के रख रही हूँ सरगही के लिए रोटी पूड़ी पुआ। और पुआ ना बहुत अच्छी लगती है हमारे यहाँ, तो सभी को पसंद है, बेटे को भी पसंद है। तो सभी पुआ खाए थे। मैं सोची पहले आधा खाऊँ, 1 टुकड़ा खाऊँ, फिर मैं पहले आधा ली, फिर मैं 1 पुआ खाई थी, और 1 पूड़ी और रोटियां खाई थी, और ओल की सब्ज़ी, कंदा की सब्ज़ी और मिक्स सब्ज़ी के साथ में हम लोगों ने डिनर किया था। और बाकी जो आगे आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे पुआ हमारी बनना चालू हो चुकी है बड़ी बड़ी सी। तो पुआ की रेसिपी मैं अभी 2-4 दिन पहले भी शेयर की थी आप लोगों के साथ में। उसमें सूजी डाली थी, और इसमें मैं बिना सूजी का बना रही हूँ। तो यहाँ पे इतना सारा पुआ तल चुका है, और एक तल रहा है, अभी मैं दिखाती हूँ। तो ये एक लास्ट पुआ रह गया है, बस मैं इसे निकालूंगी और हो जाएगी। तो यहाँ पे सारी पुआ तल चुकी है। तो अभी रात के खाने में ये रोटी, 1 पूरी, थोड़ी सी पुआ, ये है ओल का चोखा, कंदा का सब्ज़ी, और ये है मिक्स सब्ज़ी। पुआ ज़्यादा नहीं खाना था मुझे, ऑयली होता है इस वजह से कल फास्ट करना है। तो यही अभी मैं खाऊंगी, फिर मिलती हूँ सुबह आपसे। तो यहाँ पे हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए बैठी हूँ। जिस दिन खरजितिया का उपवास रखी थी 25 सितंबर को, यहाँ पे मैं दिया बाती कर रही हूँ, धूप करूँगी, प्रसाद वगैरह चढ़ाऊँगी। और दिया बाती करते ही बेटा भी स्कूल से आ गया था एग्ज़ाम दे करके, और उसकी लास्ट एग्ज़ाम थी। और एग्ज़ाम दे के आने के बाद वो भी हाथ पैर धो करके बैठ गया था कथा सुनने के लिए। उसने भी पूरी कथा सुनी है मेरे साथ में बैठ करके।
तो यहाँ दीपक में ऑयल डालने के बाद मैं दीपक को जलाऊंगी, उसके बाद चंदन टीका करूँगी, भगवान को फूल चढ़ाऊँगी और उसके बाद मैं किस तरह से प्रसाद चढ़ाते हैं जितिया में मैं अभी दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे लोटे में मैं चना केराव रख दी हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इस तरह से पानी डाल करके। और इस पर एक प्लेट रखी हूँ, प्लेट पे मैं ये झिंगनी का पत्ता रखी हूँ, खीरे में जितिया लपेट के रख दी हूँ। ये हमारी जीवित पुत्री का व्रत कथा पुस्तक है और दीपक मैं जला दी हूँ। अब मैं कथा करूँगी। तो ये है जीवित पुत्री का पुस्तक। तो इसमें जो भगवान की फ़ोटो दी हुई है जीमूत वाहन की, इसी में मैं चंदन टीका कर देती हूँ। और क्योंकि मेरे पास में है नहीं जितिया की जो मतलब जितिया करने के लिए जो भगवान को पूजा जाता है जीमूत वाहन की, उनकी फ़ोटो नहीं है मेरे पास में, तो मैं इसी तरह इन्हीं बुक पर मैं चंदन टीका करती हूँ। और यहाँ पे मैं अब धूप जलाऊंगी और धूप जलाने के बाद जो भी फल प्रसाद है वो चढ़ाऊंगी। फल प्रसाद चढ़ाने के बाद मैं कथा सुनूंगी। यहाँ पे मैं धूप दिखा दी हूँ और प्रसाद भी जो फल थी वो चढ़ा दी हूँ। अब मैं बुक से कथा करूँगी और हाथ में अक्षत और पुष्प ले लूँगी एक, क्योंकि कहते हैं कि अक्षत पुष्प लेकर के कथा सुना जाता है, और बेटा भी हाथ में अक्षत पुष्प ले लिया था। कथा नर और नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर भयंकर समय में किस प्रकार से या तप से हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे, ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों, जैसे मैंने पहले सुना है वैसा आप लोग सुनो। मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घ जीवित होंगे, ये प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके कहिए। तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूंगा। गरुड़ जी आकर राजा के शरीर का मांस खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया तब फांसा फेर कर राजा ने दूसरा अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा, देव योनि में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को कहिए। यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है, मैं पूजा कर चुकी हूँ। और जो भी जितिया का व्रत नहीं रख पाए हैं या फिर नहीं रखते हैं तो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर लें। ये सभी स्वस्थ निरोग रहें, सभी के बच्चे जीवन तरक्की करें, आगे बढ़े, सभी की लंबी आयु हो, सभी भगवान की छत्र छाया में रहे, भगवान सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो ये हमारी जितिया की पूजा थी। तो यहाँ पे हो चुकी है शाम। पूजा तो मैं सुबह ही में कर ली थी, तो यहाँ शाम को मैं बेटे को जितिया पहना रही हूँ, उसे टीका लगाऊंगी। और प्रसाद हम लोग दूसरे दिन खाते हैं। तो सबसे पहले मैं पारण करूँगी, तो पहले मैं निगलूँगी और उसके बाद ही सभी कोई प्रसाद खाएंगे घर में। और इस तरह से हम लोगों का जितिया का व्रत होता है। खुश रहो, खूब खुश रहो, लंबी आयु, स्वस्थ निरोग रहो। इस तरह से की थी मैं खरजितिया का व्रत। कैसी लगी वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।